हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं मुजफ्फर और इकबाल। भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का नया कान, आपस में ही कमसान कमसान। कमसान युद्ध हुआ है। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। मेरे में इतनी हिम्मत है कि सच को सच बोलूं और झूठ को झूठ बोलूं। मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं इस चीज को बताऊं कि हाँ, पाकिस्तान की एक ताकतवर सियासी पार्टी के कुछ वर्कर्स ने, कुछ बड़े ताकतवर लोगों ने मुझे उठवाया। तुमने सरेआम झूठ बोला और दूसरी तरफ तुमने ये कहा है कि मैं किसी इदारे को नहीं जानता। इन 21 दिनों में यकीन करें मेरे हाथ कांप रहे हैं बताते हुए। पहली बात यह है कि स्टोरी वही है जो शोएब चौधरी ने सुनाई है। जो गलती हमने की नहीं है उसकी सजा भी हमारे माँ बाप को दी गई, हमारी औलाद को दी गई। अपने अपने यूट्यूब चैनल से करीब 3 हफ्ते से लापता पाकिस्तानी यूट्यूबर्स वापस आ गए, लेकिन अभी उनकी वापसी के साथ ही पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के बीच आपस में ही जंग छिड़ गई है, घमासान मच गया है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, करीब 20-22 दिन से पाकिस्तान के कई यूट्यूबर्स गायब थे, यानी कि वो अपने चैनल पर नजर नहीं आ रहे थे। वो ना तो अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहे थे, ना किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव थे। कई तरह की बातें सामने आने लगी। आशंका जताई जा रही थी कि इन यूट्यूबर्स को पाकिस्तानी एजेंसीज इंट्रोगेशन के लिए उठा ली गई है। कई लोग तो ये दावा करने लगे कि इन यूट्यूबर्स को फांसी दे दी गई या उनका एनकाउंटर तक कर दिया गया। हमें इस बात का यकीन तो था कि ऐसी कोई बात नहीं हुई होगी, लेकिन पाकिस्तानी एजेंसीज की पूछताछ में सच्चाई लग रही थी। लेकिन दोस्तों, हुआ ये कि इतने दिनों बाद जब पाकिस्तान के 3 यूट्यूबर्स अपने अपने चैनल पर वापस आ गए हैं, इनफैक्ट 4 यूट्यूबर्स, तो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के बीच में ही बवाल छिड़ गया है। वो अब आपस में ही एक दूसरे को फेक ठहराने लगे हैं, एक दूसरे को मतलब सना, सोहेब, शाइला के खिलाफ यूट्यूबर्स का एक दूसरा वर्ग उठ खड़ा हुआ है उन्हें फेक बताने में, ड्रामा बताने में। सोहेब चौधरी, सना अमजद और शाइला खान वापस आ चुके हैं। तीनों ने अपने यूट्यूब चैनल्स पर नए वीडियो पोस्ट कर दिए हैं। पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, हर कोई ये जानना चाहता था कि इन तीनों यूट्यूबर्स के साथ आखिर हुआ क्या। क्या इनके साथ वही हुआ था जो पाकिस्तान के कुछ दूसरे यूट्यूबर्स बता रहे थे? पाकिस्तानी यूट्यूबर सखावत अली खान ने यह वीडियो 5 जनवरी को पोस्ट किया था। टाइटल था पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आस्क पीपल अबाउट इंडिया एंड गॉट दिस पनिशमेंट। इसी वीडियो में सखावत ने दावा किया था कि इन यूट्यूबर्स को अरेस्ट कर लिया गया है और उनसे भारत की तारीफ से जुड़े कंटेंट डिलीट करवाए गए हैं। दोस्तों, ये सारा चक्कर पैसे का है, पैसे के अलावा कोई चक्कर नहीं है। अब एक नया चक्कर पैदा हो गया है। वो कहते हैं कि ये जो बात करते हैं, इंडिया का इमेज दिखाते हैं। भाई, हमारी तो कोई बात नहीं सुनता, हमारी तो बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? पहले इनसे कहा गया था, यूट्यूबरों से ये कहा गया था कि हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ करें, यानी जो पाकिस्तान की सरकार है उसकी बात करें पब्लिक के सामने कि इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की मैशियत इन्होंने तबाह कर दी है। सवाल इंडिया का होता है और जवाब पाकिस्तान का मिलता है कि इन लोगों की वजह से मुल्क तबाह हो गया है और ये क्या करना चाहते हैं, ये नेक्स्ट हमारे साथ क्या करेंगे। दोस्तों, जब इस तरह की वीडियो आती है तो बहुत ज़्यादा वायरल होती है। वो वीडियो जब ये देखते हैं तो ये कहते हैं हमारी बेइज्जती हो रही है यार, तो फिर ये काम नहीं करते। पठान भाई यूट्यूबर हैं, उन्होंने अपने वीडियो में बताया कि तीनों यूट्यूबर्स को फांसी की सजा दे दी गई, लेकिन असल में पठान भाई ने यह वीडियो पाकिस्तानी यूट्यूबर सखावत अली खान के वीडियो के आधार पर बनाया था। देखिए, सखावत अली ने 6 जनवरी को लापता पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पर वीडियो बनाया था। उसका थंबनेल क्या था? लिखा था, इंडिया का नाम लेना जुर्म बन गया, अंजाम यह है सजाए मौत। 6 जनवरी को पोस्ट किए गए सखावत के वीडियो के बाद पठान भाई ने 13 जनवरी को अपना वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को फांसी दिए जाने की बात कही। और ये उसी थंबनेल के आधार पर वीडियो बनाया गया जो सखावत अली खान ने 6 जनवरी को बनाया था, जिस पर लिखा था सजाए मौत। और हद देखिए कि भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया के कई बड़े चैनल्स भी
इसी तरह की खबरें चलाने लगे। लेकिन ये तीनों यूट्यूबर्स वापस आ गए हैं और सही सलामत हैं। तो ये राहत की बात है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स सही सलामत हैं, सेफ हैं और काम पर लौट आए हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि वो लापता क्यों थे? क्या उन्हें कोई एजेंसी उठाकर ले गई थी? क्या उन्हें उनके प्रो इंडिया वीडियोस के लिए उठाया गया था? और अगर उठाया गया था तो उनके साथ क्या किया गया? क्या उन्हें टॉर्चर किया गया? बहुत सारे सवाल हैं और जवाब केवल वो यूट्यूबर्स ही दे सकते हैं जिनके साथ ये वाकया जो है ये पेश आया है। मैंने आपको बताया था कि इन यूट्यूबर्स के चैनल पर दिसंबर के आखिरी हफ्ते में वीडियो आना बंद हुए थे। करीब 3 हफ्ते पहले हर किसी के चैनल पर आखिरी वीडियो आए थे, लेकिन उसके बाद वीडियो अपलोड होने बंद हो गए। अब जबकि सभी चैनल पर वीडियो आने शुरू हो गए हैं करीब करीब, तो कई सनसनीखेज बातें सामने आ रही हैं। 21 जनवरी को सोहेब चौधरी ने 3 हफ्ते बाद वीडियो पोस्ट किया और अपने इस वीडियो में उन्होंने बहुत ही सनसनीखेज खुलासे किए। सोहेब चौधरी ने बताया कि उन्हें कुछ हथियारबंद लोग अगवा करके ले गए थे। उन्हें किसी अनजान जगह पर रखा गया था। अगवा करने वाले पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे और वो सोहेब पर अपनी पार्टी में शामिल होने का दबाव डाल रहे थे। सियासतदानों की तरफ से टॉर्चर किया गया, मुझे सियासतदानों की तरफ से, एक सियासी पार्टी की तरफ से, मखसूस सियासी पार्टी की तरफ से उठाया गया और उनका मकसद क्या था कि सोहेब चौधरी हमारी पार्टी को ज्वाइन करे। उनका मकसद क्या था कि सोहेब चौधरी की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दिन ब दिन एज ए पाकिस्तानी यूथ बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की नौजवान लड़कियां, पाकिस्तान के नौजवान लड़के सोहेब चौधरी के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। सोहेब चौधरी आने वाले टाइम में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहा है, तो इसे रोका जाए, इसको या तो अपने साथ मिलाया जाए या फिर इसको हर तरफ से गायब कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। मैं अल्लाह को, अपने ऊपर वाले को हाजिर नाजर जान के कहता हूं कि मुझे दिखाया गया, मुझे बताया गया कि तुम्हारे ऊपर 3 FIR हैं। और ऐसी FIR मैं पहले भी बहुत सी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पाकिस्तान में बहुत सिंपल है किसी को भी दबाना। पाकिस्तान में इमरान खान, पाकिस्तान में नवाज शरीफ, पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो महफूज नहीं रहे। इस तरीके से अगर वो अवाम की हमायत के साथ आगे नजर आते हैं तो दबाया जाता है। वो कैसे दबाया जाता है? मुझे ये कहा गया कि भाई अगर आप हमारी सियासी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते, हमारी हमायत नहीं करते, अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होते तो आपको आर्टिकल 295C के तहत, जो कि क्या होता है, तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत, और पाकिस्तान में 3 चीजें बिल्कुल कॉमन हैं। एक तो या तो किसी के ऊपर मजहब का इल्जाम लगा दो जिसने मजहब की बेहुरमती की है और उसे लटका दो, पब्लिक भी उसके खिलाफ हो जाएगी और फिर कानून में भी बहुत सी सहूलत मौजूद होगी उसे सजा देने में। दूसरा ये है या तो उसे एजेंट कह दो, कभी यहूदियों का एजेंट कह दो, कभी इंडिया का एजेंट कह दो। हैरानी होती है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के किसी यूट्यूबर को अगवा कर सकती है, उसे अपने साथ काम करने पर मजबूर करने के लिए उसे किडनैप कर सकती है। सोहेब की तरह अपने चैनल से लापता यूट्यूबर सना अमजद ने भी वापसी के बाद 2 वीडियो पोस्ट किए। अच्छा। सना ने बताया कि उन्हें ना तो अगवा किया गया ना ही अरेस्ट किया गया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि उनकी वालिदा यानी उनकी मां के घर पर कई अनजान लोगों ने धावा बोल दिया। न्यू ईयर नाइट 31 दिसंबर 2024, जब पूरी दुनिया न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रही थी, मैं और मेरी टीम भी अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि भाई नए साल का आगाज़ होने वाला है, नए मोटिवेशन के साथ, नए पैशन के साथ, नए जज्बे के साथ, नए कंटेंट के साथ, नए आइडियाज़ के साथ जो है अपने यूट्यूब चैनल का आगाज़ करेंगे, एक नए साल का आगाज़ करेंगे। लेकिन हमें क्या पता था कि हमें न्यू ईयर नाइट पर इतना धमाकेदार जो है वो तोहफा दिया जाएगा। 31 दिसंबर 2024 की वो रात जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए जा रही थी, मुझे अननोन नंबर से कॉल्स आना शुरू हो गई। मुझे अननोन नंबर से कॉल्स करके धमकाया जाने लगा कि भाई तुम्हें घर से आके उठा लेंगे। मुझे गालियां दी गई, आप यकीन करें इतनी गंदी गालियां कि मैं अपनी ज़ुबान से बयान नहीं कर सकी। मुझे लगा कि शायद कोई प्रैंक कर रहा है, कोई जानबूझ के मुझे तंग करने की कोशिश कर रहा है। मैंने उन कॉल्स को नज़रअंदाज किया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद मुझे मेरी अम्मी के घर से कॉल आती है और बताया जाता है कि यहाँ पे नामालूम अफराद का जत्था पहुँच गया है और वो हमसे कह रहे हैं कि भाई सना अमजद कहाँ है, हमें सना अमजद चाहिए, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, हमें आपसे कोई सरोकार नहीं है, या तो हमें आप सना अमजद के घर का एड्रेस दें या तो आप हमारे साथ चलें या फिर आप सना को यहाँ पर बुलाएं। सुहैब ने बताया कि उन्हें अगवा करने वाले किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े थे
सना ने बताया कि अनजान लोग थे जिन्होंने पहले उनके नंबर पर फोन किया और फिर उनकी मां के घर में जबरन घुसकर उन्हें डराया धमकाया। सुहैब और सना के इन बयानों से उनकी गुमशुदगी की गुत्थी को और उलझा दिया है, मतलब सना के नहीं, सुहैब के। उनके इन बयानों से और भी कई सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं जिनके जवाब मिलने बहुत जरूरी है। असल में सुहैब और सना अमजद की वापसी के बाद उनके चैनल पर कई तरह की बातें एक जैसी नजर आई। सुहैब ने जो अपने पहले वीडियो का पोस्ट किया था उसका टाइटल था सुहैब चौधरी लाइव, पाक यूट्यूबर सुहैब चौधरी एंड सना अमजद, ब्रेकिंग न्यूज रियल एंटरटेनमेंट टीम। अब सना अमजद की वापसी के बाद पोस्ट किए गए पहले वीडियो का टाइटल देखिए, सना अमजद लाइव, पाक यूट्यूबर सना अमजद एंड सुहैब चौधरी ब्रेकिंग न्यूज। है ना थोड़ा अजीब? मतलब ये सवाल तो उठता ही है ना, सुहैब चौधरी लाइव, सना अमजद लाइव, आगे की लाइन भी लगभग एक जैसी है, बस दोनों ने अपने अपने नाम आगे लिखे हैं और दूसरे के पीछे। दोनों ने अपने वीडियो में जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनमें भी कई बातें एक जैसी हैं। मैं बिल्कुल नहीं डरता, और जो डर था वो भी आप लोगों ने, वो भी उन लोगों ने जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया, मेरी फैमिली के साथ ये सब कुछ किया, उन लोगों ने वो डर सब खत्म कर दिया है। सबसे पहले मैं अपने YouTube फैमिली, अपने व्यूअर्स के साथ तो बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि सुहैब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। सबसे पहले मैं पैगाम उन लोगों को देना चाहती हूँ जिन्होंने ये सब कुछ किया मेरे साथ, मुझे टॉर्चर किया, मेरी फैमिली को टॉर्चर किया। मैं उन सबको ये खुले आम बात कहना चाहती हूँ कि भाई ना सना अमजद पहले डरी थी और ना सना अमजद अब डरेगी। ना मैं पहले झुकी थी और ना मैं अब झुकूंगी, बल्कि जो डर, जो खौफ मेरे अंदर मौजूद था वो आपने मुझे और मेरी फैमिली को टारगेट करके, टॉर्चर करके वो खत्म कर दिया है। अब दोनों के इस स्टेटमेंट को सुनिए। हो सकता है ये मेरी आखिरी वीडियो हो, इसके बाद जो आप खबरें मेरे बारे में सुन रहे हैं वो सब सच साबित हो जाए, लेकिन आप ये मेरे साथ बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आई, अगर नेक्स्ट वीडियो, मुझे तो नहीं पता नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर वीडियो आई, जब तक आएगी मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जो पाकिस्तान के दुश्मन है। मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया। एक एक चीज वीडियो के साथ, प्रूफ के साथ लगाऊंगा कि क्या क्या मेरे साथ किया गया है। सुना आपने? आपको नहीं लगा कि दोनों एक जैसी बातें कर रहे हैं? क्या ये स्क्रिप्टेड है या फिर कोइंसिडेंस है? मुझे तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के इन यूट्यूबर्स की किडनैपिंग कांड में एक नया मोड़ तब आ गया जब पाकिस्तान के ही कई यूट्यूबर्स, उन्होंने सुहैब और सना की कहानी को फर्जी बता दिया और यहीं से यूट्यूबर्स के अगवा किए जाने और धमकी वाले मामले में एक नया बवाल शुरू हो गया है। सखावत अली खान और जियाद अली पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं। दोनों ने सुहैब, सना समेत लापता यूट्यूबर्स को लेकर वीडियो बनाए थे, उनके बारे में बात की थी, लेकिन अब ये दोनों ही सुहैब और सना पर सवाल उठा रहे हैं। सुहैब चौधरी ने जो आज ड्रामा किया है, आज हमारा सर ऊपर नहीं हो सकता, आज हमारा सर नीवा है। एंड सना अमजद ने जो झूठ बोला है, ड्रामा नहीं कहूँगा सना अमजद को, वो मेरी बहन है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मैं उनका ड्रामा नहीं कहूँगा, झूठ कहूँगा कि सना अमजद ने झूठ बोला है। सुहैब चौधरी ने एक बड़ा ड्रामा किया है। जब किसी को उठाया जाता है ना इस बेस पर कि हमने इनको इनके रास्ते से हटाना है, तो फिर वो घर ऐसे नहीं आते, फिर घर किसी और सूरत में आते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको एक तस्वीर, ये मेरे जिस्म की तस्वीर है, ठीक है, ये दिखाता हूँ। फिर मैं कभी लाइव प्रोग्राम करूँगा, उसमें मैं आपको अपना जिस्म दिखाऊंगा कि जिसको उठाते हैं उसके साथ ये कुछ होता है, ठीक है। दोस्तों, सुहैब चौधरी ने अपने वीडियो में बताया कि उन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोगों ने अगवा किया था और 21 दिनों तक उन्हें बंधक बनाया था। ये भी कहा कि वो लोग चाहते थे कि सुहैब उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं ताकि उनकी फैन फॉलोइंग का फायदा उस पार्टी को मिल जाए। अपने प्राइवेट गनमैन के थ्रू रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। पहले मुझे भी ये लगा कि शायद किसी अदारे की तरफ से ये मामला होगा। जब भी मुझे लेके जाया जा रहा था मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई क्यों कोई और ऐसा करेगा और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन जब आगे जाके पता चला कि भाई वो तो एक सियासी पार्टी के कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है कि हमारी पार्टी को ज्वाइन किया जाए।
हाय तो भाई क्यों ज्वाइन करूं? मेरे में इतनी हिम्मत है कि सच को सच बोलूं और झूठ को झूठ बोलूं। मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं इस चीज को बताऊं कि हाँ, पाकिस्तान की एक ताकतवर सियासी पार्टी के कुछ वर्कर्स ने, कुछ बड़े ताकतवर लोगों ने मुझे उठवाया। मुझे तकरीबन 20-21 दिन मुझे जो है एक प्रॉपर ऐसी जगह पे रखा गया जिस पे मैं जानता हूं कि मैंने मौत को कितने करीब से देखा है, जिस पे मैं जानता हूं कि मैं ये समझ चुका था कि हर दिन ये सोचता था कि शायद आज ये मेरा आखिरी दिन होगा। लेकिन सखावत और जियाद अली सोहेब के इस बयान को झूठा बता रहे हैं। उनका दावा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी को अपने साथ जोड़ने के लिए उसे अगवा कर ले, उसे 21 दिनों तक किडनैप करके रखे, उस पर गोली चलाए। कि जब कोई पार्टी आपको जो अप्रोच करती है वो पैसा फेंकती है, ठीक है, पैसा फेंकती है, वो पैसा नहीं फेंकती है तो ब्लैकमेल करती है, लेकिन आपको उठा के नहीं लेके जाते हैं, ठीक है। और शोएब चौधरी अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि मुझे उठा के लेके गए। 21 दिन जैसे मैंने गुजारे मुझे ही मालूम है, मुझ पे गोलियां चली भाई, तो पता नहीं क्या क्या, आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा। मैंने मौत का मंजर देखा। एक साइड वो इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाने वाले यूट्यूबर्स को कह रहा है कि ये झूठे हैं भाई, इन्होंने झूठ फैलाया। दूसरी साइड वो खुद ये कह रहा है कि मैंने मौत देखी है भाई, मौत के मुंह से वापस आया। मुझे ये लग रहा था पता नहीं मैं अगला दिन देखूंगा नहीं देखूंगा, मेरा आज आखिरी दिन होगा। यानी कि भाई कहना क्या चाह रहे हो? शोएब चौधरी का एक तो ये बड़ा झूठ है कि मुझे किसी सियासी पार्टी ने उठा लिया है। सियासी पार्टी ऐसे नहीं उठाती। जब सियासी पार्टी आपको इन्वाइट करेगी ना, सियासी पार्टी आपको वो कुछ देगी कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा, तू मजबूरन शमूलियत करेगा। तू ये कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ शामिल होना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी पार्टी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। अगर सियासी पार्टी आपको इन्वाइट करे तो वो आपको उठाएगी नहीं, ब्लैकमेल करेगी, पैसा देगी, ऐसे उठाकर आपको पहाड़ों में नहीं फेंकेंगे। तो झूठ बोलने पर तुमने पर्दा नहीं रखा। सखावत और जियाद अली ने सना अमजद के स्टेटमेंट को भी फर्जी बताया है। सना ने कहा है कि कई अनजान लोगों ने पहले तो उन्हें फोन किया और फिर उनकी मां के घर में घुस गए, उन्हें डराया धमकाया और सना का पता जानने की कोशिश की। अगर आपको सना को खामोश करवाना था, मेरी आवाज को दबाना था, तो मुझे टारगेट करते। मेरी फैमिली को टारगेट किया गया, मेरी वालदा के घर छापे मारे गए, दर्जनों नामालूम अफराद मेरी माँ के घर जाके बैठ जाते हैं। एक बेवा खातून, एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते हैं। दर्जनों लोग उनके घर में जाते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि हमें सना अमजद चाहिए। अगर आप हमें सना अमजद नहीं देंगे तो हम आपके बेटे को उठा के ले जाएंगे। जिस पर मेरी वालदा का ये स्टांस होता है कि भाई ये तो मेहमान है, आप मुझे ले जाएं। सना जब आएगी तो आप मुझे छोड़ दीजिएगा, सना को ले जाइएगा। आपको जरा शर्म नहीं आई, आपको जरा गैरत नहीं आई कि एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते रहे हैं। इन 21 दिनों में यकीन करें मेरे हाथ कांप रहे हैं बताते हुए कि इन 21 दिनों में मेरे मासूम बच्चों ने क्या बर्दाश्त किया। सना का यह बयान वाकई बहुत डराने वाला है, लेकिन सखावत और जियाद सना के इस बयान पर कह क्या रहे हैं, जरा सुनिए। जो बात सना अमजद ने बोली है ना कि भाई मेरी वालिदा को परेशान किया गया, वो बीमार हैं, उनको आके कहा गया कि हमें जो है वो चाहिए, उसे जो है वो हमारे हवाले करो। फिर साथ कह रही हैं कि मैं अपने घर में थी। आप अपने घर में थी तो वो आपकी वालिदा को क्यों परेशान करते? वो तो आपको उठा के ले जाते ना। ये तो उस बंदे के लिए किया जाता है जो छुपा होता है, उसके घर में उसकी फैमिली को परेशान किया जाता है, भाई उसे निकालो बाहर, नहीं तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो जब आप अपने घर में थे वो जो है वो आपकी वालिदा को परेशान क्यों कर रहे हैं? जियाद अली यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि सना और सुहेब ने मिलकर पूरी कहानी बनाई है। हालांकि उन्होंने इस बात को भी कहा है कि लापता यूट्यूबर्स को 21 दिन नहीं बल्कि 2-4 दिनों के लिए कस्टडी में लिया गया था, लेकिन उसके बाद का ये पूरा ड्रामा अपने चैनल पर व्यूज बढ़ाने के लिए रचा गया है। सना अमजद की वीडियो आई ना, उस वीडियो में बहुत सारी चीजें एक्सपोज हुई हैं। अब पहली बात यह है कि स्टोरी वही है जो शोएब चौधरी ने सुनाई है। शोएब चौधरी ने अपनी वीडियो के आखिर में क्या बोला, भाई सना अमजद के घर से मैंने पता किया है, भाई उसकी जो है वो मदर बीमार हैं। अब वो स्टोरी सुनाती हैं या नहीं सुनाती हैं, वो क्या था, ये सारी कहानी इकट्ठे बनाई गई है, ठीक है। अब जब वो यूट्यूबर आके जो है वीडियो बना रही हैं, वो वही कहानी वहां से ही आगे लेके जा रही हैं। वो भी शोएब चौधरी की तरह गुस्से में बार बार ये चीज रिपीट कर रही हैं
कि भाई मैं डरी नहीं हूं, मैं डरूंगी नहीं, मैं झुकी नहीं हूं, मैं झुकूंगी नहीं। एक साइड आप कह रही हैं कि मैं डरी नहीं, मैं झुकी नहीं, दूसरी साइड आप ये कह रही हैं कि इतने दिनों से मुझ पे प्रेशर था इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई है। प्रेशर क्या होता है, इसका मतलब यही है कि आप डरी हुई थी। वहीं सखावत अली ने तो सुहैब के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। तुमने सरेआम झूठ बोला और दूसरी तरफ तुमने ये कहा है कि मैं किसी इदारे को नहीं जानता। अगर कोई इदारा मेरे पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाएगा तो मैं उनसे पूछूंगा। थोड़ी देर बाद तू ये बात करता है कि मैं कानून के अंदर रहूंगा, अदारों की इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ। सुहैब भाई झूठ आप बोल रहे हैं, पूरे पाकिस्तानियों को लोग दोगला कह रहे हैं। मुजफ्फर अली चौधरी पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, परफेक्ट रिएक्शन के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। उन्होंने भी इस पूरे मामले को ड्रामा बताया है। मुझे अफसोस हुआ है कि सुहैब चौधरी की मैंने वीडियो देखी है, उस वीडियो के अंदर उन्होंने एक बात भी सच नहीं बोली, एक बात भी उसने सच नहीं बोली। सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर नया डल गया है। मैं आपको ये बताऊं कि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर नया डल गया है और जो सारा का सारा इल्जाम किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर लग गया। तो आप सोच सकते हैं कि सुहैब चौधरी के पास जी लाखों फॉलोअर पाकिस्तान के अंदर हैं कि जो कोई पार्टी पीटीआई वाले या नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले बोलेंगे भाई हमारे पास आ जाओ और आप अगर आओगे तो लाखों वोटर हमारे बढ़ जाएंगे। यार कोई अकल, कोई दलील है इस बात के अंदर? कोई एक चीज भी समझने वाली कोई दलील होती भाई, कोई बात। सच क्यों नहीं बोलते, सच क्यों नहीं बताते कि सारे यूट्यूबर्स को बुलाया गया था, सारे यूट्यूबर्स की इंक्वायरी वहां पर लगी थी, सारे यूट्यूबर्स को मना किया गया था कि भाई आप वीडियो नहीं डालनी। ये सच बोलने में क्या इसमें हर्ज है, कौन सी बात है? हाँ ये बात है कि वो बोलेंगे, लोग बोलेंगे कि भाई सुहैब चौधरी डर गया। ऐसे में देखिए सुहैब और सना पर भी सवाल उठने वाजिब हैं। अब जरा आपको कुछ और यूट्यूबर्स की बातें सुनाता हूँ जिनके चैनल पर पिछले 3 हफ्तों से वीडियो पोस्ट नहीं हो रहे थे। उसी समय से जब से सुहैब और सना के चैनल पर भी वीडियो पोस्ट नहीं हो रहे थे, नहीं डाले जा रहे थे। तो क्या इन यूट्यूबर्स के घर भी सना के मायके की तरफ छापे पड़े थे या फिर इन्हें भी सुहैब की तरह अगवा कर लिया गया था? नायला पाकिस्तानी रिएक्शन भी पाकिस्तान का एक मशहूर यूट्यूब चैनल है। इसके होम पेज पर देखिए, नया वीडियो 10 घंटे पहले अपलोड किया गया है, लेकिन उससे पहले जो वीडियो डाला है वो 3 हफ्ते पहले पोस्ट किया गया था। यानी नायला पाकिस्तानी रिएक्शन की होस्ट जो हैं शाला खान, वो भी लापता थी, मतलब उनके वीडियोस नहीं आ रहे थे। अब जब वो वापस आ गई हैं तो उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ। मुझे एक कॉल आती है कि FIA लाहौर साइबर क्राइम जो कि पाकिस्तान की एक एजेंसी है, उसकी जानिब से एक कॉल मुझे आई और कहा कि आप जो है ऑफिस में हाजिर हो जाएं और आपसे कुछ इंक्वायरी करनी है। ये बिल्कुल मुझे वैसी इंक्वायरी लग रही थी जो आज से ठीक 6-6.5 माह पहले भी ऐसा ही सीन हुआ था, जिसमें हम पे इसी तरह के इल्जाम लगाए गए और हमने अपने आप को डिफेंड किया और हम उन तमाम कहते हैं ना कि मुश्किलात से बाहर आए, अपने चैनल के ऊपर दोबारा हमने काम शुरू किया और मैं अपने पाँव पे खुद चल के गई। बहुत से कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि क्या आपको उठा के लेके जाया गया। तो दोस्तों मैं तो अपने पाँव पे खुद चल के गई थी और जो यूट्यूबर्स नहीं गए थे उनके घर पे रेड किया और उन्हें वहाँ से बरामद किया, क्योंकि इस दफ़ा जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके थे। मैं तो अपने पाँव पे खुद चल के गई, तो मैं मेंटली किसी भी ऐसी बुरी सिचुएशन को फेस करना नहीं चाहती थी। मैं नॉर्मली गई और वहाँ जब मैं जाती हूँ तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब मेरे साथ हो जाएगा। वहाँ पर तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। एक कमरे में मुझे वहाँ पे बिठा दिया गया और सवालों के सिलसिले शुरू हो गए और मुझे ऐसे ट्रीट किया जा रहा था जैसे पता नहीं मैं कोई जासूस हूँ, मैं कोई दहशतगर्द हूँ या पता नहीं मैंने कोई कितना बड़ा जुर्म कर दिया। शायला के स्टेटमेंट से कई चीजें साफ हुई। उनके बयान में ये थोड़ी बहुत क्लियरिटी है और उससे ये पता चला कि बात बिल्कुल सही है कि इन यूट्यूबर्स को पाकिस्तानी एजेंसी FIA ने ही अपने रडार पर लिया था। ये भी पता चला कि मामला भारत की तारीफ से जुड़े वीडियो बनाने का ही है और तभी शायला को गद्दार तक कहा गया। आपके अंदर वो जो एक उम्मीद होती है ना, वो भी खत्म हो जाती है जब आपको कहा दिया जाए कि आपने जो जुर्म किया है ना उसकी सजा 14 साल है, आपको 14 साल की कैद सुना दी जाएगी। और मेंटली मतलब मैं तो एक ऑफिस में मीटिंग अटेंड करने के लिए कि FIA ने मुझे बुलाया था और फिर मुझे इस तरह से प्रेशराइज वो कर रहे थे कि मैं मान लूँ कि मैंने कोई गुनाह किया। मेरी फैमिली को टॉर्चर किया गया, मेरे हस्बैंड को टॉर्चर किया गया, मेरी 2 माह की जो बेटी है उसके नाम पर मुझे टॉर्चर किया गया, मेरी फैमिली को टॉर्चर किया गया। इतना टॉर्चर कि मैं तो मतलब कि ऐसे लग रहा था कि मैंने जो नहीं भी किया ना
मतलब कि जैसे वो कह रहे थे गद्दार वतन और ये वो आप सब मान लो और आप के फैमिली की हम जान बख्श देंगे। सुहैब, सना, शायरा की तरह एक और पाकिस्तानी यूट्यूबर रिबाहा इमरान ने भी ठीक उसी दौरान से अपने चैनल पर वीडियो पोस्ट करना बंद कर दिया था और अब उनके चैनल पर 21 जनवरी को नया वीडियो डाला गया है। इस वीडियो में पाकिस्तान की मशहूर जर्नलिस्ट और यूट्यूबर आरजू कासमी उनकी गेस्ट थी। आरजू ने अपने चैनल पर पोस्ट किए गए वीडियो में बताया कि उन्होंने रिबाहा से इस गुमशुदगी के बारे में बात की थी और उन्होंने बताया था कि उन्हें भी FIA ने ही पूछताछ के लिए बुलाया था और उन पर भारत की तारीफ वाले वीडियो नहीं बनाने का दबाव डाला गया। रिबाहा इमरान उनके साथ तो मैंने आज एक शो किया है भाई, यहाँ पे बहुत कुछ है। बाकी यार एक मामला आज सर ने सारा क्लियर कर दिया, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर अभी भी चल रही हैं, एक लोग मतलब के कर रहे हैं, लेकिन कोई अभी क्लियर मामला नहीं हुआ। अब देखो ना, एक शुएब चौधरी सबसे ज़्यादा एक एक्सपोज हुआ जब उसने भाई एक पार्टी का नाम लिया ना कि मुझे एक किसी ने पॉलिटिक्स जो पार्टी है ना उन्होंने उठाया और उन्होंने बोला है कि आप हमारे साथ जुड़े, एक यूथ आपके साथ काफ़ी जुड़ी हुई है, लिहाजा हमें फ़ायदा होगा। अब इधर सबसे जो मेन एक रोला है ना वो यही है कि एक पिछले जो एक पाकिस्तान में एक इलेक्शन हुए हैं ना, अभी जो हुए हैं, इसमें एक क्लियर बंदा है कि जीता हुआ इमरान खान, उसको इतना वोट पड़ा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है कि वो सारी चीज़ें साइड पर उन्होंने रख करना, उन्होंने भाई अगला एक प्राइम मिनिस्टर एक शहबाज शरीफ को बना दिया जो कि एक तुक की नहीं बनता। और ना तो इधर एक वोट की वैल्यू है, ना इधर इलेक्शन की एक वैल्यू है, ना किसी पॉलिटिक्स एक पार्टी की एक वैल्यू है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता सीन के कोई ऐसी पार्टी खर्चा करेगी इस बंदे पर कि आप हमारी पार्टी में आए, कल हमें एक वोट मिलेंगे, हमें फ़ायदा होगा, इलेक्शन में होगा। तो ये तो भाई सीन तो एक है ही क्लियर, मतलब कि इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता इस बात का कि कोई इलेक्शन पर एक भाई को फोर्स करे कि आप हमारी पार्टी में आ जाए, क्योंकि इलेक्शन पाकिस्तान में होते ही नहीं है। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल यार, इलेक्शन वाला कोई सीन नहीं है और ये हम ही नहीं है, इस बार पूरा इंडिया जान गया। जो भी एक पाकिस्तानी न्यूज़ देखता है ना उनको सब कुछ पता है, उनको हर चीज़ क्लियर है, क्या क्या है हर चीज़ का पता है। लेकिन जो एक सना अमजद और शुएब चौधरी का बयान है वो तो था भाई बिल्कुल सेम। अगर आप चाहते हैं ना कि आपको पता चले कि किस बंदे को कैसे उठाते हैं, क्या उसके साथ करते हैं, वो एक पाकिस्तानी यूट्यूबर था, एक जैद था और दूसरे का नाम पता नहीं क्या, सखावत साहब थे। उनके चैनल पर जाएं, आपको वो निशान दिखाएंगे, वो जाकर देख के भाई उनको किस तरह रगड़ा गया। भाई उठाते हैं और इतना मारते हैं कि आपको हर चीज़ भूल जाते हैं आप कहाँ हैं कहाँ नहीं। लेकिन अगर बयान पर आ जाएं तो वो शैला ने बिल्कुल यार उन्होंने एक सीधा बयान दिया है कि भाई मैं खुद चल कर गई हूँ, कोई भी कुछ नहीं है कि वहाँ पर जाके उन्होंने जो एक इंटरव्यू लिया या जो उन्होंने एक चीज़ें मुझसे पूछी हैं वो काफ़ी हार्ड थी मेरे लिए। लेकिन ये वाला जो सीन है ना ये कुछ यार अलग अलग है। बाकी भाई वो एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं। पठान भाई को देख ले, मुजफ्फर भाई, वो इनके पीछे लगे हुए हैं, ये बोलते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन देखो अब भाई कौन सच्चा है कौन नहीं ये तो अब ऑडियंस जान चुकी है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी देखे, लोगों की बातें सुनी, वो बोलते हैं बिल्कुल भाई एक ड्रामा था। देखो आगे भाई। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई एक जो भी ये सारा एक घमासान चल रहा है ना इसमें एक मज़ा बहुत आ रहा है। उसकी वजह ये है कि जो एक स्टोरी लिखी गई थी ना हर चीज़ उसके बिल्कुल अपोजिट हुआ है। लेकिन अगर आपने भाई देखना है कि जो उसको उठा के ले जाते हैं और उसके जब मतलब वो वापस बंदा आता है ना तो उसकी सूरत हाल क्या होती है। एक तो भाई सखावत वो तो लाइव दिखा रहा था, शायद आपने उसकी वीडियो नहीं देखी। लेकिन दूसरी तरफ एक दो करंट की जो मिसालें हैं ना वो एक पाकिस्तान का यूट्यूबर है, सहाफ़ी है इमरान रियाज। उसको जब उन्होंने पकड़ा था ना उस वक्त उसकी शक्ल और सूरत देखना कैसी थी, जब वो वापस आया था ना तो उसकी शक्ल देखना कि वो कैसी थी। फिर पता चलता है कि वो क्या करते हैं जब किडनैप करते हैं, उससे डर लगने लग पड़ा था, उससे डर। लेकिन उससे भी आगे आपने कोई अच्छी सी मिसाल देखनी है ना तो वो एक शहबाज गिल का नाम आपने सर्च करना है गूगल पे या यूट्यूब पे, वो बंदा सामने आ जाएगा। वो 3 दिन बाद उसने एक ऑक्सीजन लगाया हुआ था साथ और उसको स्ट्रेचर पे लेके आ रहे थे और उसकी खांसी नहीं रुक रही थी। मतलब आप इस अंदाज़ा लगा लें कि इस हद तक मतलब वो बंदे को हलाक रख देते हैं। लेकिन माशाल्लाह हमारे शुएब चौधरी साहब जब वापस आए हैं तो ऐसे फ्रेश थे, एक मतलब बिल्कुल जैसे मतलब एक बंदा नहीं एक ताज़ा गिलगत से आड़ू खा के आया। तो ये सूरत हाल है। लेकिन
सबसे ज़्यादा जो भाई यहाँ पे आप अगर आपने किसी पे बिलीव करना है ना किसी स्टेटमेंट के ऊपर, तो वो है अभी एक ये जो नैला लड़की थी ना, शैला नैला जो भी इसका नाम है, इसकी स्टेटमेंट काफ़ी एक प्योर थी। उसकी वजह यह है कि उसने एक स्टोरी सुनाई है कि एक रियलिटी बताई है कि भाई ये सीन था, हमें बुलाया गया, हमें वार्निंग दी गई है, या हमें थोड़ी देर के लिए उन्होंने कहा कि स्टॉप करो। हाँ, अगर आपने चलाना है कोई इस तरह का, तो फिर आपको थोड़ी बहुत एक वर्डिंग चेंज या जो भी है ना, अपना थोड़ा एक सीन चेंज करना। और ये एकदम नहीं करते। ये एक और आपको रियलिटी बता दूंगे, कोई बंदा अगर उनके अगेंस्ट चल रहा है या कोई ऐसी एक रूटीन के ऊपर वो काम कर रहा है ना, वो एकदम चेंज नहीं होगा। वो एक स्टार्ट वैसे ही करेगा, करते करते आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों से वो पीछे हटता जाएगा, लेकिन साथ ही कोई और चीज़ें साथ ऐड करता, मेन कि वो एक ऐसा सिनेरियो बनेगा ताकि लोगों को फील भी ना हो और वो काम भी सीधा हो जाए। तो सेम टू सेम यही सूरत हाल हुई है। बाकी भाई ये जो सीन हुआ है ना, वो हम भी नहीं सोच सकते थे कि इस तरह होना चाहिए था। देखो ना, एक बिल्कुल एक पूरी फैमिली थी, एक यूट्यूब फैमिली थी, कुछ लोग उधर से अटैच थे, कुछ इधर से, जैसे भी थे यार, एक बहुत एक प्यारा सीन चल रहा था। लेकिन दरमियान में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी जो कि मतलब एक आके बताई गई हैं, लेकिन उसका अब भाई उल्टा ही हो रहा है सारा। नहीं, अगर एक छुट्टी लेनी थी या हॉलीडे एंजॉय करना था वो बता देते, मतलब कि वीडियो ही ना डालते। लेकिन ये थोड़ा जस्ट एक नोटिस पे बुलाया, इनको जरूर है, पता नहीं भाई। हाँ। मुझे भी अननोन नंबर से आती है कॉल, मैं तो उठाते ही नहीं है। अगर उठाना है तो घर से आकर उठा लेंगे, इतनी कोई नहीं हम जाएंगे उनके पास स्पेशल, चल कर नहीं जाएंगे। कॉल ही ना उठाओ, ब्लॉक कर दो नंबर ही। वो PTCLC करते हैं, वो दूसरे नंबर का पता चल जाता है तो बंदा ब्लॉक कर दे। मैंने 3-4 नंबर ब्लॉक किए मैं, वो आने पहली बात तो मैं सुनते ही नहीं। अगर सुन लिया तो फिर अंदर डर आ जाएगा कि यार अभी आ रहे हैं, अभी आना है तो एकदम से उठा ले जाए भाई। हाँ। कोई डर नहीं है, आपको पहले उठाएं। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।